जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी लोग के लिए एक न्यू अपडेट लेकर आया हूं, खास करके क्लास 10th और क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोग के लिए एक नया अपडेट आया है और इसमें जो है परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव किया गया है और आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आखिर ये बदलाव क्यों हुआ है इसका भी कारण हम आपको बताने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले ये जो बदलाव हुआ है आखिर बदलाव क्यों हुआ है, ठीक है। तो आप ये सब बात तो जानते हैं कि 2 साल जो है हम लोग का कोरोना काल था, है ना। तो कोरोना काल में आप 2021 और 2022 आपका समाप्त हो गया। जो अब जो है बिहार बोर्ड जो है एक नया अपडेट जारी किया है जिसमें बताया कि अब जो है कोरोना काल समाप्त हो चुका है, इसीलिए अब जो है ना परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ये बदलाव हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा सैड न्यूज़ हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए फायदे की भी न्यूज़ हो सकता है। जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं अच्छा से उनके लिए अच्छा न्यूज़ है और जो थोड़ा सा आप समझ रहे हैं उसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो देखिए आखिर ये क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, इसके बारे में पहले आपको पूरी बताते हैं। तो देखिए 2021 और 2022 के लिए खास करके ये तो कोरोना काल में निकल गया जिसमें कि आपको 100% जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता था, जिसमें कि आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाता था। ये तो बड़ी अच्छी बात था कि 2021 और 2022 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि पढ़ाई तो होता नहीं था स्कूल में, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो आप लोग का हुआ और एग्ज़ाम को अच्छा से लेने के लिए और बच्चा का अच्छा रिजल्ट लाने के लिए 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जो कि अब जो है थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। क्या बदलाव कर दिया गया समझिए। तो पहले 100 गो ऑब्जेक्टिव जो देता था उसमें 50% जो है ना हल करना होता था, ठीक है। 50% सवाल का ही हल आपको करना होता था, मतलब सोल्व करना होता, लेकिन अब इसको ना समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब नया पैटर्न लागू किया गया और नया पैटर्न क्या है अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब जो 2021 और 2022 में आखिर परीक्षा का पैटर्न था क्या, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता था, तब आपको नया पैटर्न आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए खास करके हम 12th की बात करते हैं शुरू में, उसके बाद हम फिर 10th की बात भी करेंगे। तो 12th की खास करके मैथ की बात करें तो आप जानते हैं कि 100 नंबर का मैथ आप लोग का एग्जाम होता था, जिसमें कि 100 गो ऑब्जेक्टिव जो सवाल है आप लोगों से पूछा जाता था। 100 गो ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों से पूछा जाता था। 30 गो जो है ना शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था। 8 गो प्रश्न जो है ना लॉन्ग टाइप का प्रश्न पूछा जाता था। अब कैसा कैसा प्रश्न से देखिएगा, 100 गो जो प्रश्न पूछा जाता था जिसमें सिर्फ आपको 50 गो सवाल का आंसर देना होता था, यानी 50 गो क्वेश्चन को ही डन करना था, जिसमें कि आप 50 नंबर प्राप्त कर लेते थे। अब 30 को जो सवाल पूछा जाता था जिसमें कि 2 नंबर वाला सवाल है, इसमें 15 गो सवाल ही आपको बनाने होते थे और ये 15 दूना 30 नंबर आपको प्राप्त हो जाता था 15 गो बनाकर। 8 गो जो 5 नंबर वाला लॉन्ग टाइप का सवाल है 5 नंबर वाला, जिसमें कि आपको सिर्फ 4 गो बनाना रहता था, तो बड़ी आसान पैटर्न भी था, तो इसमें आपको 5 का 20 नंबर आराम से मिल जाता था। लेकिन हाँ आप हदरिए नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, बस आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो है वह घटा दिया गया। कितना घटा दिया गया यह भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में भी जान लेते हैं कि अभी तक का पैटर्न क्या है। देखिए आप ये बात से परिचित है कि 70 नंबर का आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, जिसमें कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल अलग से, ठीक है, तभी 100 नंबर मिलता है ऐसे। तो 70 नंबर का जो परीक्षा होता था जिसमें कि 70 गो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता था और क्या कि 35 गो सवाल का ही आंसर आप लोगों को देना होता था। लेकिन अब जो है अब आपको सीधा सीधी समझते हैं, थोड़ा देर के बाद ये बताएंगे। उससे पहले अभी जान लीजिए कि 35 गो सवाल आपसे पहले बनाना था जो ऑब्जेक्टिव था, तो एकदम बहुत ज़्यादा फायदा था कि भाई 70 गो में 35 को कोई तो सिलेक्ट करिए लेते हैं। 20 गो सवाल में अब जो है ना 10 गो सवाल मतलब बनाना रहता था, तो यह भी आसान था, दुगना सवाल था। 6 गो सवाल में 3 गो सवाल बनाना रहता था 5 नंबरिया में, तो यह भी आप आसानी समझिए। और हिंदी इंग्लिश तो आप समझते हैं 100 नंबर का था, जिसमें कि आपको 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, यानी कहने का मतलब कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाता था, ठीक है। तो ये तो समझ ही गए होंगे। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री में बायोलॉजी आपका यही 70 नंबर का था, जिसमें कि आपको ये पैटर्न था। अब जो नया पैटर्न लागू किया गया है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा नया पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नया पैटर्न जो आप लोगों का है कि न्यू अपडेट जो 2023 के लिए लागू किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
अब जो मैथ्स में एग्जाम होगा, अब सीधी सी बात समझ लीजिए, जो भी 2023 के एग्जाम होगा वह समझिए कि 2021 और 2022 को हटा दिया जाएगा, बैंक मारा जाएगा 2020 तक। तो 2020 में जैसा प्रश्न आप लोगों से जैसा पैटर्न था, अब उसी पैटर्न पर आप लोगों को फिर से एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तो कोरोना आप लगभग समाप्त ही हो गया है। और बहुत बच्चा आप सोच रहा होगा कि कोरोना का जल्दी आ जाए फिर से, कि अब वैसा ही हो, लेकिन ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कोरोना में बहुत बर्बादी होता है ना, आप लोग समझते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट के लिए तो वही फायदा है, लेकिन आप वैसा नहीं सोचिए, आप थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैथ्स आप जानते हैं कि 100 नंबर का एग्जाम तो होगा ही, लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव की संख्या बस घटा दिया कि 60% आपका ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, ठीक है। यानी 100 गो प्रश्न में से आपको 60 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको सोल्व भाई कितना करना है, तो जान लीजिए 60 गो क्वेश्चन देगा, जिसमें कि आपको 50 गो को सोल्व करना है। तो ये थोड़ा सा आपको पहले की तुलना में भारी लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप 60 गो प्रश्न, अभी भी 10 गो प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कुछ भारी जो होगा उसको छोड़ दिया जाएगा और 50 को सवाल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बस इसके लिए चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब पहले आप 27 को सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप का पूछा जाएगा, जो 2 नंबर का होगा। तो इसमें तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, 30 को सवाल था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बनाना तो आपको 15 को सवाल ही है, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हाँ, ये सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं। बस इसी में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का ही बात बोला है अभी, तो सब्जेक्टिव तो आप लोग का वो इतना ही रह सकता है, या थोड़ा सा आप हो सकता है तो इसमें 3 गो सवाल कम कर दिया जाएगा, या और 2020 के जैसा करेगा तो आपको यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो अभी तक तो फिलहाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में ही डिस्कस किया है, तो अभी तो ऑब्जेक्टिव की ही बात होगा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर तो एकदम सेम पैटर्न वैसा ही रहेगा, 2020 के जैसा ही आप समझ लीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप जानते हैं कि आप लोग का बायोलॉजी 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें कि 30 नंबर का अलग से प्रैक्टिकल होता है ना। तो अब इसमें 60% जो है ना ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो 70 का 60%, 7 छक 42, यानी कि 42 को अब ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 35 का आंसर देना है ना। और 18 को 2 नंबर वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 10 को सोल्व करना है। तो इसमें तो कोई बड़ा फर्क हमें लगता है नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 गो सवाल इसमें कम किया है, और ये तो आपका इसमें 5 गो या 6 गो सवाल भी आप लोगों से हो रह सकता है, और 3 गो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो खास करके ज़्यादा जो बदलाव किया गया है यही है ऑब्जेक्टिव के लिए ही, कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका 60% कर दिया गया। पहले जो है वह 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, अब जो है वह 60% ऑब्जेक्टिव ही आप लोगों से पूछा जाएगा। और यही पैटर्न जो है सेम का सेम जो हमने अभी आपको क्लास 12 के लिए बताया, वही पैटर्न आपका क्लास 10th के लिए भी वही रहेगा, ठीक है। तो क्लास 10th में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी समझिए वही है, 60% आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, जो पहले 100% पूछा जाता था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मैथ में अगर बात करें तो 60 को ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 को ऑब्जेक्टिव अब बनाना है, ठीक है। और 50 को कोई भी बना सकते हैं, सीरियल वाइज 1 नंबर से लेके 50 तक आप बनाइए, चाहे कोई भी बना दीजिए। अगर आप 60 बना देते हैं तो 50 को ही काउंट करेगा, वह भी सीरियल वाइज से एकदम 1 से लेके 50 तक। 2 नंबर वाला सवाल आपको वही है, 27 को पूछेगा, 15 को बताना है। 5 नंबर वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 को पूछेगा, 4 को बनाना है। और 5 नंबर वाला है तो यानी 5 का 20 और 15 दूना 30 इधर, और 50 आराम से 100 नंबर हो जाएगा। तो बस आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर तनका सा मेहनत करने की बात है ना। तो 100 गो प्रश्न में से पहले 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, लेकिन अब जो है आपको 60 गो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा यही दिक्कत वाली बात है, लेकिन आपको हदरने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइंस और सोशल साइंस में आप 80 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको 80% का 80 का 60% निकालिएगा तो आपको 48 गो ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तो आप जानते हैं कि 100 नंबर का है, जिसमें भी आपको 60% ऑफ ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जाने वाला है। यानी कि आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि आपको 2020 के जैसा सिलेबस अब रहने वाला है, ठीक है। तो 2020 में एकदम जैसा सवाल पूछा गया था, जैसा पैटर्न था, वैसा ही आप लोगों का कर दिया गया है। तो बस एक ही इसमें न्यू अपडेट आया है कि अब आप जो है ना 100% जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता था, वो अब सिर्फ और सिर्फ 60% ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा 2023 के एग्जाम में। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। बाकी सब जो सब्जेक्टिव है लगभग वही रह सकता है, या उसमें भी कुछ थोड़ा सा जो 2020 के जैसा उसमें बदलाव कर सकता है। तो आप हमें कमेंट करके यह भी बताएंगे कि आप लोग को ये न्यू अपडेट कैसा लगा, और अगर आप लोग को इसके बारे में जो भी आप लोग को कुछ सैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।